तो वैभव हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुंचे वेन्यू पे और टॉस के पहले गायब हो गए। टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है और दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फ़ौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया। उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नंबर वन एजेंसी के जो है ISI, बिल्कुल बिल्कुल नंबर वन तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है, 1 to 9 पाकिस्तान है जिसमें से नंबर 1 है ISI। अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते, देखो मेजर गौरावालिया ने हमें नंबर 1 बोला। जलील कर रहा हूँ, ये तरीका है लखनऊ वालों का जलील करने का, प्यार से भेगा भेगा के धीरे धीरे से हौले हौले से हम लोग जलील करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ वैभव की एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया, इन्हीं का गुर्गा था ये, फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहाँ पे ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब, तो हम उसमें नहीं जानते। खैर न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर वन नहीं है। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसानुल्लाह एहसान से, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसानुल्लाह एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, आप अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रूफ देखा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो खैर जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का, वहाँ पे MI6 के सोर्सेस को पता लगा, उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल IG या कोई सीनियर रैंक का ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर, उसने भी सर्कुलर भेजा और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ लिखा है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसानुल्लाह एहसान, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर और जितने पुराने खोके हैं, चले हुए खोके, टूटे हथियार, ये लोग गए और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वॉज सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं। खैर, अब क्या हुआ कि ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश, उसका भी कारण है वैभव। ये जो पूरा मामला है ना इंडिया की साजिश का, इट्स गॉट वेरी डीप कल्चरल रूट्स ऑल्सो इन पाकिस्तान। एक साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं। एक पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम को जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो ना, लगातार दर लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसानुल्लाह एहसान भाग गया फेसबुक, वो इतना समझना नहीं चाहता, वो इतना समझना नहीं चाहता वैभव। उसके लिए क्या आसान है? उसके लिए ये आसान है कि सब इंडिया की साजिश थी। जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज़ की मैंने किताबें देखी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। दिस इज़ द लेवल ऑफ हेट्रेड, राइट, विच इज़ ऑल राइट। मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हेट करो तो खुद आप करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल जो हैं इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 कू हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा किसी का, वो आंखें दिखाते हैं तब। क्यों? क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी लॉजिक।
बस आपको ये कहना है यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बस ये 4-5 साजिशें उनको सिखा दो। उसके बाद बाजवा साहब 3 साल की जगह डायरेक्टली 10 साल का एक्सटेंशन लें, उनको 2 रुपये का फ़र्क नहीं करता। खैर नहीं गए तो उन्होंने बोल दिया। ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और बड़े गुस्सा कि साहब क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। अच्छा, दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। 2-3 हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए ये फिर दूसरा चूरन बांटना लोगों में, ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं वैसे पाकिस्तान में, और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफ़ी के टाइप के पूछते हैं। तो क्यों हमारे साथ ऐसा करा, ये किसकी साजिश हो सकती है? इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, 15-16 ई लगा के एक मार्केट तैयार करा इन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है भैया इंडिया। अब न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता। बीसीसीआई तो गुंडा है, जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है। अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा, हमें उसकी सज़ा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे पूरा गर्दिश कर रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है ये, आप बोल दो ना, आप साफ बोलो कि चिट्ठी झूठ है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तानी बड़े मायूस हो गए। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है, दैट कंट्री इज नॉट मैच्योर। और ये बड़ा कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम हैं, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन को, बेवकूफ़ होते हैं जज्बाती। मुल्क जो हैं वो जज्बात से नहीं चलते, वो अकल से चलते हैं, इल्म से चलते हैं, शऊर से चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है जज्बात से नहीं चलता। तो ये कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी छाती में पहन लें कि हम बड़ी जज्बाती। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जज्बाती, दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फुलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं। क्यों जज्बाती हैं भाई? पढ़े लिखे बनो, एक मेंटल कैलिबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड वैभव, विथ योर परमिशन। क्योंकि इनके यहाँ ISPR है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ ISI है, क्योंकि इनके स्टूडियोज़ के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में भी ऐसे ही होता होगा। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है, क्योंकि अब्बू कौन है इनका? चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है, यही तो बात है। तो यही चीज़ वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा, सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। आप देखिए, छोटी सी बात, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है वैभव, ठीक हो गया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब व गरीब आदमी, उसकी तो ज़बान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा, अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं दिया, चुप। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, एक संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, आप कम बोलिए। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक़्तिदार में आता है, जो एक कुर्सी पे बैठता है, उसको वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडॉल फॉर दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दैट ऑल्सो। इनका इमरान खान लगातार, अच्छा न्यूजीलैंड के पूरे वाक़ये में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक 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 चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब जो बाइडन, माइंडसेट देखिए,
आई थिंक द वर्ल्ड इज बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडेन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा है। इमरान खान नियाजी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, वो इमरान खान नियाजी जो 15 अगस्त से गालियां दे रहा था जो बाइडेन को। 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाजी जो बाइडेन को गालियां दे रहा था, आज वही इमरान खान नियाजी ये कह रहा है कि जो बाइडेन ने ठीक बोला। अब ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न का तो मास्टर है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं। अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे, क्योंकि देखिए अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से वैभव, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान कोई मुल्क है नहीं। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है, और अब लोग उससे भी उब गए, लोग उससे भी उब गए। अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी पार्लियामेंट में, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। सर ये भी था ना कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा कोई छोटा मोटा। मुल्क चलाने के लिए जो इमदाद चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वेस्ट में। वैभव उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम IMF की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास हैं, वेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं, ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूं कि 30 बिलियन नहीं भी चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है, 10 अरब, मैं कहता हूं 10 अरब मान लो। इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछता हूं पाकिस्तानी, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई रशिया? तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते। रशिया बस हमारा दोस्त है, चाइना और हमारा, ये फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं ना कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता। देखिए चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, कंधार गिरवी रखो। देखो लेट्स बी वेरी, चीनी लोग बिजनेसमैन लोग हैं। ये तो अमेरिकन्स हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, नोटों की बात करो, सिंपल सा नोटों की बात करो। आप बताओगे साहब हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें इसके एवज में क्या दोगे? अफगानिस्तान के पास क्या है देने के लिए? चरस, अफीम, गांजा, कोकेन, हैश, इसके अलावा क्या है? टेररिस्ट। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को यह लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेगी। दुनिया ने डायरेक्ट फोन करना शुरू कर दिया, इनका दिल टूट गया। और तालिबान वाले भी तो शाणे हैं। अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। अब सब लोग उनसे डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद भी, मैं कह रहा हूं 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव जीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान की ना IT इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं, हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में। सुन रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बताता हूं। अगर ईरान इज द डार्क हॉर्स, अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जो $33 अरब अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोalition रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था?
शुरू में जब पाकिस्तान की ज़बान पे ये खून लगाया था, जिसकी वजह से पूरी एक कौम पिराना नुमा बन गई थी, ये कहाँ से आया है पैसा? अमेरिका से आया। सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वाखान कॉरिडोर यूज़ करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज़ करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा, ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है, ऐसे टक टक घूम के सीधा चाबहार पोर्ट से आउट। इंडिया मना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज़ करो, करो, दबा के यूज़ करो, पोर्ट बनाया इसलिए कि लोग यूज़ करें, चाइना यूज़ करो, हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियां देती है टेलीविजन पे, और सबके बच्चे पढ़ते अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चों की जो पासपोर्ट है वो अमेरिकन है। ये चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है, और दूसरी चीज़, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और अगर ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है? चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविजन पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, ये सब बकवास टेलीविजन के लिए है, राइट? दिल में इनके अमेरिका धड़कता है, और इनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं।